एवरीवन, वेलकम टू बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम का हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं प्रॉपरली। ये 12 अक्टूबर को 2020 को फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया एग्जाम है। इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे रीजनिंग के और यहाँ पे जीएस के कुछ क्वेश्चनों का इसका आंसर बता दिया है। प्रॉपर आपके 25 के 25 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज मैं यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैथ के डिस्कस करके बताने वाला हूँ कि एसएससी के पेपर की बात करें सीएचएसएल की, तो किस तरीके का पेपर आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश के भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा और आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि किस तरीके का लेवल पेपर के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड सर्कल को इस चैनल के अंदर जरूर आप ज्वाइन करवाएं। और अगर आप इस चैनल के अंदर फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ये आपका पहला क्वेश्चन है बॉड मास का। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बॉड मास के अकॉर्डिंग अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना पड़े तो सबसे आसानी से आप कैसे आंसर कर पाते हैं। ठीक है, जब भी बॉड मास का जिक्र आएगा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर कौन सी ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा। तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहले मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 7 21 एंड 33 में से 21 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 12। और यहाँ पे फिर हमारे पास ये वाली ब्रैकेट जो होगी ये वाली सिंप्लीफाई करी जाएगी। 9 इंटू 8 कितना हो जाएगा 72 प्लस 12 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 84। फिर हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से यहाँ तक 84 आएगा और 84 जब 89 से माइनस करोगे -15 ऐसे रहेगा, प्लस 90 भी ऐसे रहेगा। डिविजिबल में आएगा 89 माइनस 84। जब आप माइनस करोगे कितना आ जाएगा 5, जिसको आप यहाँ पे कट करोगे 18 आएगा। मतलब -15 प्लस 18, तो आपका सही उत्तर क्या आएगा प्लस का 3। कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर, चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। Richa traveled from A to B at a speed of 15 km per hour, from B to C at a speed of 20 km per hour, and from C to D at a speed of 30 km per hour. If AB is equal to BC is equal to CD, then find the Richa average speed. आपको एक एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होगा। एवरेज स्पीड का एक ही फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो जब आपके पास एवरेज स्पीड का क्वेश्चन पता है, आपको पता है कि सारे के सारे डिस्टेंस बराबर है। करने के तो इसको शॉर्टकट भी है, लॉन्ग कट भी है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल बोल दूं, यहाँ पर आप ए बी की वैल्यू को आप x किलोमीटर मान लो, तो आप उसके थ्रू भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि x किलोमीटर को इमेजिन कर लो, इमेजिन ऐसे करो कि आपके पास 15 20 एंड 30 का मल्टीपल आए। 15 20 30 का मल्टीपल क्या हो जाएगा हमारे पास, इनका एलसीएम 60 किलोमीटर मान लो कि हमारे पास ए से बी का डिस्टेंस है। मानना पड़ेगा यहाँ पर ए से बी हमारे पास 60 है और बी से सी हमारे पास कितना होगा 60 है और सी से ए भी हमारे पास सी से डी भी हमारे पास कितना है 60 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपके पास ये गिवन है, आपको पता है कि हमने यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60 इंटू 3 डिवाइड बाय टोटल टाइम। अगर यहाँ पर ए से बी वाले जाने वाला पर्सन जो है 15 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो उसको 4 घंटे लगेंगे। अगर 20 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो उसको यहाँ पे 3 घंटे लगेंगे। 30 की स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे। टोटल घंटे कितने हो जाएंगे यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं। कितना हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 4 9 इसका डिविजिबल करोगे, ये इससे कट जाएगा 3 बार, ये इससे कट जाएगा 20 बार, तो एवरेज स्पीड आपकी निकल के आएगी 20 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर, अगर आपने ऐसा नहीं करना, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ही तो यहाँ पे लिखना है। तो आपको यहाँ पर दो चार बेसिक फॉर्मेट पता होने चाहिए। पहली बात तो अगर मैं ए बी को अगर मैं यहाँ पर x किलोमीटर मानूंगा तो BC भी उतना हो जाएगा और यहाँ पे CD भी उतना हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से आपको ये पता होना चाहिए टाइम किसके बराबर होगा, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर मैं यहाँ पर इस एवरेज स्पीड के अंदर ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ तो टोटल डिस्टेंस कितना आएगा यहाँ पर x किलोमीटर तो एक है, x और x ये टोटल कितना हो जाएगा थ्राइस ऑफ x, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एंड टोटल टाइम कितना होगा हमारे पास यहाँ पर, ये वाला जो डिस्टेंस उसने कवर किया कौन सी स्पीड से कवर किया, ए से बी की स्पीड कितनी है 15, तो मैं डिस्टेंस बाय यहाँ पे स्पीड करूंगा, टाइम आएगा। दूसरे वाले का डिस्टेंस बाय उसकी स्पीड से कर लेंगे, तीसरे वाले का डिस्टेंस डिवाइड बाय उसकी स्पीड से कर लेंगे। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जाऊंगा यहाँ पे, तो आप सारे बच्चे देखो यहाँ पे x तो कॉमन निकल जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 1/15 1/20 और 1/30। क्लियर, अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे x से x कट गया, यहाँ पर 3 रहेगा और नीचे इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यहाँ पर आएगा 4 + 3 + 2। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे आपका फिर से आंसर वही आएगा 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपको मैंने पहले बताया। आप पहले वाले तरीके से भी कर सकते हैं इमेजिन करके, अदरवाइज एक्स वाले अप्रोच से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन के ऊपर।
Ram sold a motorcycle for P7000 at a 25% profit. For what price should he sell a motorcycle to gain of 30%? नॉर्मल सी बात है, पहले 25% के ऊपर उसने सोल्ड किया, अब यहाँ पे 30% है, तो इससे जो पैसा होगा वो ज्यादा ही आएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। काफी बच्चे यहाँ पे सीपी निकालना स्टार्ट करते हैं, सीपी से भी आप आंसर कर सकते हैं, पहले सीपी निकालो फिर उसका 30% निकाल के ऐड कर सकते हैं। वैसे भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, सीपी हर क्वेश्चन का 100% होता है। सीपी हर क्वेश्चन का 100% होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर SP1 सेलिंग प्राइस 1 जब वो 25% का गेन कर रहा था, तो 100% की चीज अगर 25% की गेन की कर बेचेगा तो 125% की बेच पाएगा। और एसपी नंबर अगर मैं 2 की बात करूं यहाँ पर, तो 100% की चीज को अगर वो 30% प्रॉफिट के ऊपर बेचेगा तो 130 का बेच पाएगा। और अगर मैं इनकी यहाँ पे रेशो बना लूँ, रेशो से रेशो कट गया, यहाँ पर आप इसको कट कर लोगे 5 के टेबल पे, ये आएगा 25 और ये कट के आएगा 26। और यहाँ पर आपको देखो ये एसपी आपके पास वो है जब उसने यहाँ पे 25% का गेन किया, तब उसका एसपी 7000 था। मतलब अगर मैं यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा दूं कि 25 की वैल्यू यहाँ पे 7000 रही होगी, तो एक की वैल्यू कितनी रही होगी, 7000 डिवाइड बाय 25। और यहाँ पर अगर एसपी नंबर 2 पूछ लिया जाएगा, वो कितना होगा, 26। तो यहाँ पे 26 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से 26 से मल्टीप्लाई कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे काफी बार मैंने देखा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाते हैं कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई बहुत डिफिकल्टी वाली कैलकुलेशन मैंने आपको नहीं दी है ये, अगर आप CHSL की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ये वाला 7000 है, अगर मैं 7000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 70 इंटू 100 लिख सकता हूँ। और यहाँ पे 70 इंटू 100 को 25 से डिवाइड करोगे, इसका 100 में 4 बार यहाँ पे कट कर दूंगा, तो मैं सीधा यहाँ पे लिखूंगा कि ये 2 जीरो से मैंने कट करके यहाँ पे 4 लिख लिया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या रह जाएगी मेरे पास, 70 इंटू 4 इंटू 26 ये रहेगी। अब सारे बच्चे यूनिटरी मेथड का कंसेप्ट यूज करें और अपना अपना आंसर चेक कर ले। ठीक है, जैसे 6 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 24, लास्ट में 4 बचेगा। 4 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे 4 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 28, लास्ट में 8 बचेगा। तो 8 वाला उत्तर होगा ये रहा, सिर्फ एक ऑप्शन 8 वाला, बाकी तो जीरो आती रहेगी। ठीक है, तो ये आपका सही है। क्लियर, बाकी आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक और रहा यहाँ पे। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये डाटा भी पढ़ना आना चाहिए, बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है तो यहाँ तक आपको डायग्राम कई बार स्किप करना, स्टेटमेंट को स्किप करना पड़ता है टाइम बचाने के लिए, सीधा आप यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 1996, 1996 हमारे पास ये रहा पहला। और यहाँ पे एक्सपेंडिचर आपके पास गिवन है, एक्सपेंडिचर आपके पास गिवन है कितना, रुपीज 30 लाख, मतलब एक्सपेंडिचर गिवन है मेरे पास यहाँ पे 30 लाख। ठीक है, आगे उसने पूछा कि इनकम बताओ क्या होगी। अगर आपको नहीं पता तो इनकम एक ही पार्ट होती है, या तो आप उसका खर्चा करते हो या सेव करते हो, या तो आप सेविंग करोगे या फिर आप एक्सपेंडिचर करोगे, खर्चा करोगे, यही होती है इनकम। अगर एक्सपेंडिचर आपके पास 30 लाख गिवन है और ये वैल्यू आपको लाख के अंदर गिवन थी 1996 के अंदर, तो इसकी सेविंग कितनी है यहाँ पर 95, सॉरी 45। ये हमारे पास यहाँ पे सेविंग गिवन है, डाटा के अंदर लिखा हुआ है वैसे तो, बट आपको फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ, दिस इज गिवन एज ए सेविंग। ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर 30 था, सेविंग इसकी 45 है, तो इनकम यहाँ पे 75 रही होगी 95 की, और यही इस क्वेश्चन का उत्तर है, डी ऑप्शन। बहुत आसान डी आई आती है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको ये सेम ही डाटा मिलेगा, आपको पता लग गया ये सेविंग का मैंने बताया आपको। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर द पीरियड इन विच द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज इंक्रीज फास्टेस्ट, जहां पर सबसे ज्यादा फास्ट होगी वो कौन सा ईयर होगा। ठीक है, आपको भाई ऑप्शन से उठा लेना चाहिए, 98 से 99 आप चेक कर लो, 98 वाला ये रहा, 99 ये वाला, तो 50 से 65 हो गया, 50 से 65 हो गया, 15 नंबर बढ़ गया। ठीक है, आगे वाला चेक कर लो आप, हर एक चीज का, क्योंकि प्रॉफिट अब वही होगा हमारे पास, ये वाला पार्ट आप हर एक कंडीशन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे भी देख लो 2000 से 2001 में देख लो, 2000 ये रहा, एक में ये तो डिक्रीज हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता उत्तर। 96 से 97 में यहाँ पर आपके पास 10 का इंक्रीमेंट हुआ, ये भी उससे कम है पहले वाले से। 97 से 98 में ये तो डिक्रीज हो रहा है, ये भी गलत हो गया, तो बचे एक ऑप्शन हमारा ए, ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के अंदर चलते हैं। यहाँ पे द प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी इज द मैक्सिमम इन विच ईयर, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस कंपनी को मिला है, आप सिंपली चेक कर लो। यहाँ पर 2001 को तो नहीं मिला हो सकता, क्यों नहीं मिला हो सकता, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे, इंक्रीज वाले में पूछा हुआ है। 98 भी नहीं हो सकता उत्तर में, यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिखा रहा है 96, एक ऑप्शन 98 कर लो। ठीक है, 98 भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, बच गया 1999 एंड 1996।
तो 96 वाले को पार्ट चेक करो, ये इंक्रीज करने के बाद आया होगा, ये तो पता ही नहीं कहाँ से आया होगा, इसका तो बैकग्राउंड ही नहीं पता क्या होगा इसके पीछे, हमें पता ही नहीं, तो इसके बारे में ये भी उत्तर गलत हो गया, बचा एक उत्तर, यही आपका उत्तर है। मतलब भाई ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल भी कर सकते हैं, अगर ये 8 होता तो ये गलत था। अगर 99 की बात करो, आप वैसे ही चेक कर लो 99, क्योंकि हमारा यहाँ पर हमें ऑप्शन से चेक करना है ना कौन सा फास्ट है, ऐसा थोड़ी कि किसी का भी हम फास्ट चेक कर लें, ठीक है। हमें ऑप्शन वाइज चेक करना है, 4 ऑप्शन है उसी में देखना है। तो यहाँ पर देखो 50 से 65 चला गया, ये सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट लेकर आ रहा है, कौन सा ईयर, 99, 39, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। ये बहुत आसान टॉपिक है आपके पास यहाँ पे, चेन रूल का। चेन रूल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान क्वेश्चन आते हैं, 2-4 इसके कंफ्यूजन टाइप वाले क्वेश्चन जरूर हैं, बट आप अगर पढ़ोगे इसको अच्छे ढंग से तो आपको काफी आसानी वाले क्वेश्चन इसके मिल जाएंगे, ठीक है। चेन रूल क्या होता है, यहाँ पे देखो 15% जो है वो जितने दिन के अंदर काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं डिवाइड में, और 20% उसी काम को कितने दिन में करेंगे। मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, M1T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2T2 डिवाइड बाय W2, दैट इज अवर चेन रूल। क्लियर है, ये बात आप सारे बच्चे ध्यान रखना, ये बात आप सारे ध्यान रखना। M इज व्हाट, M इज ए नंबर ऑफ पर्सन, T इज ए टाइम, D इज ए W इज ए वर्क। नंबर ऑफ पर्सन, T इज ए टाइम, W इज ए वर्क, वर्क से वर्क कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमारे पास ये 0 इधर कट गई, और ये 2 हमारे पास इससे नहीं कट पाएगा, यहाँ पर पॉइंटों में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7.5, तो 7.5 दिन लगेंगे इनको, ये इसका सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए, ध्यान रखना। मैं आपको एक ये वाली थ्योरम और इसके साथ एक और थ्योरम बता देता हूँ कि अगर हमारे पास कहीं पे भी, अगर एक कहीं पे भी एक सर्कल हुआ, जैसे ये हमारे पास इसको कोड बोलते हैं, ठीक है। तो कोड एक तो इनसाइड यहाँ पर जो हमारे पास है, इनसाइड इनसाइड सर्कल के इंटरसेक्ट कर रही है, और एक बार आउटसाइड भी कर सकते हैं, कोड की बात कर रहे हैं, कोड हमारे पास ऐसे आउटसाइड भी तो मिल सकती है ना यहाँ पे, तो ये वाला है आउटसाइड दी सर्कल। दोनों के लिए एक ही प्रॉपर्टी है, मैं एक बार लिख देता हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी होगी। अगर मैं इसका नाम रखूंगा तो ये एल होगा, इसका नाम रखेंगे एल होगा, और ये हमारे पास पी है और ये क्या हुआ, ठीक है। ये हमारे पास पी है और ये हमारे पास एस है, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, जो हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, ये वाला एल, यहाँ से उठा के आपने वैल्यू रखनी है, कैसे, जैसे एल से लेकर क्यू की बात कर लो, पहले एल से क्यू लिखा, मल्टीप्लाई, फिर एल से पी तक लेकर आएंगे, एल से पी इजिकल टू एल से एस तक लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई, एल से पी तक लेकर आएंगे, ठीक है। और ये आपकी एक प्रॉपर्टी है कोड, सर्कल के कोड के अंदर, इसको आप सीखोगे जाके, ठीक है। इसका प्रूफ भी छोटा सा, बट अभी मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ तो सिंपल मैं इसका आंसर बता रहा हूँ, फ्यूचर में कभी हम इसके ऊपर प्रॉपर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यही प्रॉपर्टी आपकी नीचे भी लग रही है, यही प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे भी लग रही है, एक बार चेक कर लो। यहाँ पर मैंने आपको यही बताया ना, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहां से उठाओ, देखो एक बार एल से आर आएगा, मल्टीप्लाई एल से एस आएगा, पहले ये वाला पार्ट हमारे पास आर और एस का क्लियर हो गया, एल से ही उठाएंगे सारी वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू एल इंटू टी आ जाएगा और एल इंटू क्या हुआ आ जाएगा, ठीक है। जो जो वैल्यू दे रखी है उठा के फिल कर दो, एल से आर की वैल्यू तो हमें निकालनी है, क्वेश्चन के अंदर आर एल की वैल्यू तो निकालनी है, और एल से एस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे गिवन 6, और एल से पी की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 9, एल से क्यू की कितनी है यहाँ पे 4, ये हमारे पास 36 आ जाएगा, 36 इससे कट करोगे 6 बार आ जाएगा, तो यहाँ पे एल आर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, दैट इज द राइट ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक फिर से पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोड है, अगर हमारे पास यहाँ पे कोड है, ठीक है, सॉरी कोड कह रहा हूँ, टेंजेंट, अगर हमारे पास एक टेंजेंट है और ये सर्कल से ऐसे टच करता हुआ निकल रहा है यहाँ पे, और एक मैंने अपनी मर्जी से, ध्यान रखना आपको समझना है इस लाइन को, नहीं तो ये आपको फिर पेपर तक जाते जाते आपको ये काफी प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, ठीक है। इस बात को एज इट इज का एज इट इज ही आप सारे बच्चे समझ के चलेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको एग्जैक्ट के एग्जैक्ट वो पता चल सके, ठीक है। पहले आपको देखो ये पता होना चाहिए कि सर्कल जो है, सर्कल का अगर मैं कोई भी पॉइंट यहाँ पे सेंटर से बनाऊंगा तो वो सर्कमफ्रेंस के जो भी एंगल होगा उसका वो डबल होता है, मतलब अगर ये हमारे पास थीटा होगा तो ये वाला पार्ट हमारे पास 2 थीटा होगा, ठीक है। ऐसी अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ, ऐसी अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, अगर ये हमारे पास 118 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 59 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 59 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हमारे पास सेंटर जो है वो सर्कमफ्रेंस से आधा, आपका एंगल सर्कमफ्रेंस का आधा कर, मतलब सर्कमफ्रेंस आपका आधा कर देगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। ऊपर से पूछा क्या हुआ है, एसीडी के बारे में पूछा है, देखो एसीडी एंगल ये वाला,
मैं आपको ये बताने वाला था, ऊपर ट्रायंगल यहाँ पे बनाने में थोड़ा टाइम लगता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये टेंजेंट है, टेंजेंट यहाँ पे निकलता, यहाँ पे टेंजेंट हमारे पास, इस बात को ध्यान रखना, टेंजेंट हमारे पास एक कोड जो हमारे पास है ए सी तक, ए से सी तक। अगर इधर वाला एंगल मेरे पास एक्स आया, मान लो ये वाला एंगल एक्स है, तो ये टेंजेंट जो हमारे पास कोड है, कोड के सेम साइड नहीं, कोड के ऑपोजिट साइड के अंदर ये वाली कोड कहीं पे भी एंगल बनाएगी, वो सिमिलर ही एंगल कहलाएगी। ये 59 है, तो ये भी एंगल आपका 59 डिग्री होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी भी मैं आपको प्रॉपर्ली जब मैं पढ़ाता हूँ कभी भी, तो अगर आप मेरी क्लास में कभी नहीं आए हो, तो अनअकैडमी के ऊपर मैं डिफेंस कैटेगरी में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वहां पर सीडीएस एफकेड एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। सीडीएस में मैं सारी प्रॉपर्टी आपको ए टू जेड सिखाता हूँ, उसके प्रूफ भी दिखाता हूँ, उसके ऊपर क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ, ठीक है। सीडीएस के लास्ट ईयर के कम से कम 10-12 को पेपरों के मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करवाता हूँ वहाँ पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। एंड दिस इज माई रेफरल कोड। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं बलविंदर लाइव रेफरल कोड से, आप 10% डिस्काउंट लेकर सीडीएस एफ कैटेगरी के अंदर मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां पर ये सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़ाई जाए। सारे बच्चे ये ध्यान रखना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर मुझे, और फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी हमारा कभी फ्यूचर प्लान होगा, जो कभी कोर्स आएगा वो बता दूंगा। तब तक मैं आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि अगर टेंजेंट होगा, टेंजेंट की जो कोड होगी, कोड वाला जो भी हमारे पास ये एंगल होगा, वो कोड के ऑपोजिट साइड सर्कमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे भी एंगल बनाए, नॉट लाइक यहीं पे होगा, कहीं पे भी एंगल बना सकता है, वो हमेशा आपके पास इसके बराबर ही आएगा। ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा। और अगर ये 118 डिग्री है, तो ये भी 59 डिग्री होगा, ये भी 59 डिग्री होगा, ये भी 59 डिग्री होगा। ये इसका हाफ होता है, ये मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 59 डिग्री होगा। तो मतलब इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा हमारे पास, ए ऑप्शन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर चलते हैं। एम इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी का एक सर्कम सेंटर है। सर्कम सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर रखने के बाद मैं अपनी यहाँ पर कंपास को एक सर्कल बनाऊंगा, तो वो सभी के सभी वर्टेक्स को टच करता निकल जाएगा, सभी के सभी वर्टेक्स को टच करता निकल जाएगा, वो हमारा एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब उसने बोला है सर्कम रेडियस कितना है, 15। अगर सर्कम रेडियस 15 है, तो आप सारे बच्चे ध्यान रखो, ये भी साइड मेरे पास 15 होगी। ऐसे आप चेक कर लो, ये भी साइड मेरे पास यहाँ पे 15 होगी, और ये रेडियस ही तो है, ये भी आपके पास सिर्फ कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बीसी हमारे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और एम एल हमारे पास परपेंडिकुलर टू बीसी लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मेरे पास यहाँ पर एम एल यहाँ पर बीसी के परपेंडिकुलर है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो एम हमारे पास इस पॉइंट का नाम है, और एल अगर मैंने यहाँ पर ऐसे परपेंडिकुलर गिराया, जब भी मैं इसको परपेंडिकुलर को गिराऊंगा, तो ये बात आप ध्यान रखना, जब मैं आपको ये चीजें पढ़ाऊंगा प्रॉपरली, वहां पर आपको ये सारी कहानियां समझ आएंगी। जब भी कभी ऐसा होगा, तो ये हमेशा बाइसेक्टर बनता है, इसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। अगर बीसी हमारे पास कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो यहाँ पर एम से एल तक की वैल्यू हमारे पास 12 सेंटीमीटर रही होगी। और आपको ये पता है कि ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये तो पता चली गया कि ये परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है, तो आपको ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही होगी। यहाँ पर कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल है, एम एल बी, ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे पाइथागोरस लगा दोगे, पाइथागोरस क्या बोलेगी आपको, यहाँ पे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम एल का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करोगे, तो एम एल की वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। आप एक ट्रिपलेट याद कर सकते हैं, 3 4 5, इसका कोई भी मल्टीपल होगा वही आपका आंसर ट्रिपलेट वाला बना देता है। जैसे कि अगर 5 की वैल्यू 15 और 4 की वैल्यू 12 आपको गिवन ही थी, यहाँ पे आपको पता ही कब आएगा, 3 का मल्टीपल ये आएगा, 3 का मल्टीपल, तो इसको भी 3 का मल्टीपल कर लो ना यहाँ पे, तो सीधा उत्तर 9 सेंटीमीटर आएगा, उससे आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। एक और हमारे पास, एवरेज एज ऑफ 25 मैन इज 28 ईयर्स। आपको सिर्फ एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, सम डिवाइड बाय नंबर, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पे, तो सम किसके बराबर आएगा मेरे पास, यहाँ पे एवरेज इंटू नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास सम की, तो सम हमारे पास क्या होगा, सम हमारे पास होगा यहाँ पर जितने भी पर्सन है नंबर इनटू उनकी एवरेज। तो यहाँ पर मैंने जो पहले 25% थे उनका ही मैंने सम निकाल लिया, और यहाँ पे न्यू जो 5 ऐड किया उनकी भी एवरेज गिवन है 25। तो न्यू जो हमारे पास 5% है, अगर उनको मैं 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उनका भी मेरे पास क्या निकल के आएगा यहाँ पे सम। और अगर मैं टोटल सम को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर दूं, नंबर कितने होंगे, 25 प्लस 3 का 25 प्लस 5 कर लेंगे, 25 तो पहले थे, 5 और ऐड हो गए तो 30। तो क्या जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, हमारा सही से आंसर आ जाएगा यहाँ पे,
अब यहाँ पे कैलकुलेशन काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो सिंपल है, इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 4 करो, इसको 4 से डिवाइड कर लो 7, और ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सिंपल लिखेंगे 700 एंड 125, नीचे ऐड करोगे कितना आएगा 30। क्लियर, इसको आप ऐड करोगे कितना आएगा 825 डिवाइड बाय 30। पहले आप 3 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे डायरेक्ट 3 से यहाँ पे कट कर लो, 10 को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, 3 के टेबल पे कट करोगे, यहाँ पे ट्वाइस टाइम आ जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे 22, फिर आएगा 7। 7 देखती है आपको, एक ऑप्शन दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा ये वाला पॉइंट, और ये 10 वाला है, इसको हम पॉइंट में यहाँ पे लगा देंगे, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका उत्तर सही है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 12 के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ऑड नंबर को लिखो उनका सम करो, इवन नंबर को लिखो उनका सम करो, उनका गैप 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तभी वो 11 का डिविजिबल होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं 8 और 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा मेरे पास 17, 17 एंड 8, 17 एंड 8 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 25, 25 को साइड में लिखा, माइनस करेंगे जो हमारे पास बच गए 0 और 7 कितना हो गया 7, और 7 और 1 कितना हो गया 8, 7 और 1 कितना हो गया 8, इसमें से 8 नंबर माइनस करोगे, मुझे नहीं लग रहा ये 0 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल आ रहा है, तो मतलब ये नंबर डिविजिबल नहीं हो रहा। ठीक है, फिर हमें यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखना पड़ेगा, 1, 1 एंड 7 8, 8 एंड 1 9, और यहाँ पे 7 और 1 6 और 1 7, इनका गैप 2 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं आपका होगा डिफरेंस, मैं बता देता हूँ। आगे लास्ट थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, 1 एंड 6 7, 7 एंड 7 14, 14 आपके पास यहाँ पे लिखा। आगे देखो यहाँ पे 1 एंड 5 6, 6 एंड 1, 6 एंड 1 7, इन दोनों का गैप कितना आ रहा है यहाँ पे 7, 0 और 11 ये भी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं आएगा। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं 9, 9 और 3 12, 12 और 9 हमारे पास 21, 6 और 3, 6 और 3 हमारे पास कितनी हो जाएगी यहाँ पे 9, 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 इसमें से माइनस करोगे 11 आ रहा है। मैंने बोला था इनका डिफरेंस जो है या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, कोई भी 11 का मल्टीपल होता तो 11 का डिविजिबिलिटी होगा, तो इसका मतलब ये नंबर आपका इसका डिविजिबल। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के ऊपर चलते हैं। 13, 13 नंबर हमारे पास एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपके पास जब भी ऐसे कंडीशन गिवन होती है तो सिर्फ आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस ऑफ 3abc विच इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस सी का स्केयर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का उत्तर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं सिंपल आपको बोलूं कि इसमें से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करो, जैसे मुझे दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो 2 दिख रही है, मतलब ये वाली वैल्यू तो यहाँ पे उठ के आ जाएगी सीधा, इसमें तो कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये वाली कंडीशन दे रखी है तो इसका कोई ना कोई यूज होगा, और इसकी कंडीशन तो आपके पास यहाँ पे 28 है, ये भी हमारे पास देखो यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है मैं लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू 28 आ रही है। ठीक है, माइनस, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू 4/b, 4/b है, b उधर चला जाएगा, मतलब ए बी सी इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 3 इंटू 4 करेंगे, इसकी वैल्यू भी आ गई। अब हमारे पास ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है यहाँ पे, यही तो मैंने बोला ना क्वेश्चन। और ए बी बी सी सी ए, इसका भी कुछ भी पता नहीं है हमारे पास, और इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, लास्ट वाले का, लास्ट वाले की वैल्यू 2 है। अगर कहीं से मुझे इसका वैल्यू पता चल गया तो मेरा आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? अब आपको ढूंढना पड़ेगा इसका उत्तर, ये देखो ये वाला पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका हेल्प लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, जब आप इसका यहाँ पे एलसीएम लोगे, जब आप इसका एलसीएम लोगे, मैं सीधा यहाँ पे एलसीएम लेके लिख रहा हूँ, नीचे आएगा हमारे पास ए बी सी, ऊपर आएगा मेरे पास यहाँ पर ए बी बी सी सी ए विच इज इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ए बी बी सी सी ए इज इक्वल टू 0। अगर ये पार्ट ही 0 हो गया मेरे पास तो इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखो 28 में से 12 माइनस करोगे कितना आ जाएगा मेरे पास, 28 में से 12 माइनस करोगे यहाँ पे तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 16, 16 इज इक्वल टू आएगा ए का स्केयर बी का स्केयर सी का स्केयर, और ये हमारे पास आएगा 2 टाइम्स, 2 इससे कट जाएगा तो इसका उत्तर क्या आएगा 8, 8 हमारा इसका आंसर बन जाएगा, ये आपका उत्तर है, इसका उत्तर 8 है। क्लियर, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हमारे पास 14 के लिए। अब 14 के लिए आपको यहाँ पर देखो बेसिक है, या तो वैल्यू इमेजिन कर लो, यार हमारे पास दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 आएगा, मतलब एक नंबर यहाँ पे 5 रख लेते हैं, एक नंबर 1 रख लेते हैं, ये सबसे आसान वैल्यू है हमारे पास। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको 1 और 5 मान लूं,
1 और 5 मान लूँ तो 5 माइनस 2 इंटू 1 मेरा 3 भी आ रहा है। अगर ये 3 आ रहा है मतलब वैल्यू कन्फर्म है x 5 और यहाँ पे y बन रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप x का स्क्वायर करोगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 21, दैट इज द डी ऑप्शन। क्लियर, राइट ऑप्शन नंबर डी। अगर ये क्वेश्चन नंबर आपका 15, इसके अंदर लिखा हुआ है ये वैल्यू जो है हमारे पास एक्स वाई जेड को प्रोवाइड करवानी है और एक्स एंड वाई की रेशियो हमारे पास 7 और 5 है और वाई एंड जेड की रेशियो हमारे पास है 4 और 3 की। अगर 5 का पड़ोसी खाली है तो 5 नंबर उसको मिलेंगे, 4 का पड़ोसी खाली है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे और इनको करेंगे मल्टीप्लाई, इसको बोलते हैं रेशियो को सीधा ऐड करना, ठीक है। कितना आ जाएगा 28 रेशियो 20 रेशियो 15 आएगा और इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे तो एक्स वाई रेशियो एक्स वाई जेड की कंबाइन रेशियो आ जाएगी तो कंबाइन सम निकल जाएगा। तो कंबाइन सम कितना आएगा यहाँ पर आप इनको ऐड कर लो 28, 28 और 5 33, 43 और 20 63, ये 63 आ रहा है और गिवन भी आपके पास यहाँ पे 6300 है, ठीक है। कब आएगा जब मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा आ जाएगा। तो उसने पूछा y का शेयर बताओ, y कितना है 20, तो इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 करना है तो ये हमारे पास क्या होगा 2000 रहा होगा। ये इस क्वेश्चन का उत्तर बिल्कुल ठीक, ठीक है। क्लियर, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ट्रिग्नोमेट्री का। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास नीचे यहाँ पे 1 मान लो और यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा विच इज इक्वल टू 8 ऑफ cos थीटा माइनस 8 ऑफ sin थीटा और यहाँ पे हमारे पास cos थीटा उधर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 7 cos थीटा, ये इधर आके ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 9 ऑफ sin थीटा विच इज इक्वल टू एंड 9/7 को आप सीधा चेक कर सकते हैं cos थीटा बाई यहाँ पे sin थीटा लिखा जा सकता है और cos बाय sin थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ पे cot थीटा होता है। तो ये बहुत आसानी से आप उत्तर कर सकते हैं 9/7 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। अदरवाइज इसको आप कंपोनेंट डिविडेंड से भी आप कर सकते थे, कंपोनेंट डिविडेंड से आपका सीधा उत्तर आ जाएगा। ध्यान रखना अगर कभी भी कहीं क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर a प्लस बी डिवाइड बाय a माइनस बी लिखा मिले, ठीक है, जरूरी नहीं है ये आपके पास ऐसा पार्ट हो कोई यहाँ पे जैसे साइन थीटा cos ऐसे कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। प्लस माइनस हो तो क्या करना होगा, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास c/d लिखी होगी तो ध्यान रखना सारे बच्चे कंपोनेंट डिविडेंड कहता है आप ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख लो और नीचे वाला नंबर उसमें ऐड कर दो, डिवाइड बाय ऊपर वाला नंबर ऐसे लिख लो, नीचे वाला नंबर उसमें से माइनस कर दो, ठीक है। यहाँ पे डी नहीं यहाँ पे डी है, ठीक है। विच इज इक्वल टू यही प्रोसेस यहाँ पे भी एक बार ऊपर वाला नंबर ऐसे नीचे वाला ऐड कर दिया, एक बार ऊपर वाला ऐसे नीचे वाला माइनस कर दिया, ठीक है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे बी से बी कट जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए आएगा, यहाँ पर ए से ए कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ बी, 2 से 2 कट जाएगा तो मैं ए बी सीधा लिख सकता हूँ। ए बी लिखने का मतलब समझ आ रहा है सभी बच्चों को, एक बार दोनों को ऐड करना है एक बार दोनों को माइनस करना है। तो अगर कभी भी आपके पास ये पोजीशन लिखी हुई है तो अगर मैंने सीधा यहाँ पे cos थीटा बाय sin थीटा करना हुआ तो सीधा मेरे पास कंपोनेंट डिविडेंड लगने के बाद यहाँ पर एक बार दोनों को ऐड करेंगे एक बार दोनों को माइनस करेंगे और cos बाय sin क्या होता है हमारे पास cot थीटा, ये आपका एक लाइन का आंसर सीधा करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर चलते हैं। This the price of a bike is 15% more than its cost price. If it is sold as at a discount of 20%, find the dealer loss or profit percentage, ठीक है। अगर मैं प्राइस की बात कर लूँ, प्राइस मान लो 100% रहा होगा अपने आप में, अगर 100% का मैं 15% बढ़ा दूँ तो इसका मतलब 15 ही बढ़ेगा, सीधा सीधा 15%, तो 15% बढ़ने के बाद उसका प्राइस 115% रह गया होगा और अगर 115% रह गया होगा तो मुझे 20% का डिस्काउंट चाहिए, इसका 20% कितना होगा, इसका 20% होगा यहाँ पर 1/5, इसमें से डिवाइड करोगे कितना आएगा 23%, मतलब 115% में से अगर 23% का मैं यहाँ पे डिस्काउंट दे दूं तो कितने का ये मैं सामान बेच रहा हूँ, ये सामान बेच रहा हूँ मैं 92 का, 92% का बेच रहा हूँ, मतलब जो स्टार्टिंग में 100% था अभी वो मैं 92% का बेच रहा हूँ तो 8% का लॉस मिल रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर, ठीक है। थोड़ा फास्ट जरूर चल रहा हूँ बट आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन देखकर ही किस तरीके से समझने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि पेपर तक आते आते इन चीजों को आप अच्छे ढंग से दिमाग में बिठा लो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक बात करता हूँ अटेंडेंस की, किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस है स्कूल के अंदर 18-19 की, वो 216 दिन की है, ठीक है, और यहाँ पे कंप्यूटर के अंदर चेक किया जो उसकी अटेंडेंस है वो यहाँ पे सिर्फ 90% है, मतलब कंप्यूटर में चेक किया सिर्फ 90% अटेंडेंस की बात हो रही है 216 के बराबर। अगर पूरा का पूरा दिन यहाँ पे चेक किया जाए टोटल तो टोटल अटेंडेंस कितनी होगी 100% होगी, तो 100% के लिए कितने दिन होंगे टोटल, ज्योमेट्री मेथड लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है, किया जा सकता है। यहाँ पर परसेंट से परसेंट कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 9 इससे कट जाएगा 2 बार और 36 आएगा 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 240,
तो टोटल इसको 240 दिन लगेंगे अगर टोटल अटेंडेंस इसने कवर करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर चलते हैं। ये हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, जैसे कॉस थीटा, कॉस थीटा रूट 3/2 कब होता है? जब मेरे पास यहाँ पे थीटा जो होगा 30 डिग्री होगा, और यहाँ पे साइन थीटा मेरे पास 1/2 कब होता है? जब थीटा मेरे पास यहाँ पर दोनों का जो सम होगा, जो हमारे पास यहाँ पे थीटा होगा, दोनों का सम होगा, वो भी कितना होगा? वो भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, दैट इज ओनली पॉसिबल अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, ट्वाइस ऑफ एक्स 60 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। दैट इज ओनली पॉसिबल अगर एक्स को मैं यहाँ पे 30 डिग्री रखूं। इसका मतलब सी ऑप्शन आपका, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। क्लियर? यहाँ पे कुछ बच्चों के दिमाग में आता है सर कोई एंगल जीरो हो सकता है। यस, एनी एंगल में भी जीरो। ठीक है, एक्स अगर यहाँ पे जीरो आ रहा है तो उसकी कोई जो ऐसे मत सोचना कि एक्स जीरो नहीं आ सकता, मतलब एक्स जीरो आ सकता है। ठीक है, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए। साइन थीटा 1/2 तभी होता है जब 30 डिग्री होता है, और x माइनस वाई कॉस हमारे पास 30 डिग्री पे √3/2 होता है। तो दोनों वैल्यू लिखी हमने और सीधा कंपेयर किया, आपका x की वैल्यू आ गई और उसने x का मान ही पूछा हुआ है। ठीक है, अगर y का पूछते तो y आपका 0 डिग्री रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, 20 के ऊपर। आपके पास लीस्ट नंबर पूछा गया है, जब भी आपके पास कभी ऐसे कंडीशन में मिले एक कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर ध्यान रखना, एक कॉस एक्स स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, आपको पता है ना साइन इज द इनवर्स फॉर्मेट ऑफ कॉस एक्स, मतलब साइन थीटा को मैं 1/cos एक्स थीटा लिख सकता हूँ, इसको बोलते हैं इनवर्स फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो इनवर्स ऑफ सीकेंड क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं ए tan स्क्वायर थीटा लिखूं तो tan का इनवर्स क्या होता है हमारे पास? cot, तो cot स्क्वायर थीटा। अगर इन तीनों कंडीशन के अंदर आपके पास यहाँ पर मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो इसका एक फॉर्मूला रट लेना है, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी कौन सा? ये वाला ए बी की बात हो रही है, ये ए बी की बात हो रही है। ठीक है, अगर मैं ट्वाइस ऑफ यहाँ पे 8 इंटू बी का यहाँ पे मैं रूट कर दूं तो मेरा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब √5 है, 25 है, इसका रूट तो यहाँ पे 2 तो आएगा ही आएगा। 25 का यहाँ पर 5 निकल जाएगा बाहर, 8 में से 4 का रूट करके हम 2 बाहर निकाल लेंगे, अंदर 2 बच जाएगा। मतलब उत्तर क्या आ जाएगा इसका यहाँ पे? 20√2। और ये चीज सारे बच्चे ध्यान रखते हैं। ठीक है, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन है तो इनके ऊपर भी पूछा जा सकता है। ये तीनों के तीनों आप कभी रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 21 के ऊपर। ट्रायंगल एक्स वाई जेड है, एल एंड एम आप उसके यहाँ पर मिडल पॉइंट है। अगर मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ यहाँ पर मेरे पास एक्स वाई जेड, ठीक है, और यहाँ पर एम एंड एल आपके पास मिडल पॉइंट है। एम हमारे पास ये है, एल हमारे पास यहाँ पे, एम एंड एल ले लेते हैं यहाँ पे, और ये एक्स और वाई रख लेते हैं और एक्स और जेड रख लेते हैं। ठीक है, और इनको हम यहाँ पे मिला लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, ध्यान में आपके आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर देखो उसके मिड पॉइंट है ट्रायंगल की, अगर ये कोई भी ट्रायंगल अगर उसके मिड पॉइंट है तो आपने बस ध्यान रखना है कि जब भी ऐसी कंडीशन दिखे, आपको ऐसी फोटो दिखे, स्पेशली इन एसएससी एग्जाम, तो 100% में से 95% कुछ केस एक आधा बिगड़ सकता है, नहीं तो सारे केस के अंदर ये जो आपके पास ट्रायंगल मैंने बनाई है एक्स एल एम और एक्स वाई जेड, ये ट्रायंगल आपकी सिमिलर ही होंगी। ये बात आप ध्यान रखना जब आपको ऐसी फोटो दिखे तब, चाहे मिडल लाइन हो चाहे ना भी हो, जब फोटो ऐसा दिखा तो इसका उत्तर यही होने वाला। ठीक है, एक ये वाला, और एक आपको यहाँ पर कैंची क्वेश्चन बोल देते हैं उसको, कैंची टाइप क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन आपके दिखते हैं जैसे ए बी सी डी, और इसको लिख लेते हैं ई। तो इसके अंदर ए बी ई ट्रायंगल और यहाँ पर आपके पास सी ई डी ट्रायंगल। ठीक है, ये आपके पास क्या होंगे? सिमिलर होंगे। ठीक है, दोनों के दोनों रट के बैठेंगे आप। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे एल एंड आर के बीच में, एल एंड आर के यहाँ पे कोई पॉइंट है आर, जो कि कंडीशन में दे रखा है 1:2, और एल आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अगर एल आर की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 3 है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पे 6 रही होगी, मतलब आर एम की वैल्यू यहाँ पे 6 सेंटीमीटर रही होगी। इनडायरेक्ट में बोलूं तो एल एम कितना रहा होगा मेरे पास यहाँ पर? एल एम कितना रहा होगा? 9 सेंटीमीटर का रहा होगा अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन। ठीक है, और वाई जेड पूछा जा रहा है। आप सभी बच्चे सिर्फ एक बात ध्यान रखें, अगर मैं एक्स वाई की बात करूं, एक्स वाई मेरे पास जितना भी होगा, मान लो ये 2 यूनिट है, यूनिट नॉट सेंटीमीटर, मैं रेशो की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके मिडल पॉइंट में रखोगे तो ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट आएगा। अगर मैं छोटी ट्रायंगल के अंदर देखूं, छोटी ट्रायंगल एक्स एल एम, तो एक्स एल मेरा 1 है और एक्स वाई मेरे पास ट्वाइस है। ऐसे ही कंडीशन आपकी यहाँ पे लगेगी, अगर मेरे पास यहाँ पर एल से एम, मेरे पास यहाँ पर एल से एम अगर 1 है, तो ये मेरे पास जो एक्स वाई होगा ये इसका भी ट्वाइस होगा। जो रेशियो यहाँ पे लगी है
वो रेशियो यहाँ पे भी लगते हैं, यही कंसेप्ट है सिमिलैरिटी का, ठीक है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, जब प्रूव करेंगे वहां पे मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, और कब ऐसा आपके पास सिमिलैरिटी नहीं भी बनता वो भी मैं आपको वहां पे बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं एलएम की बात करूं, एलएम कितना है यहाँ पर, एक की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, अगर एक की वैल्यू 9 है तो दो की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 18 सेंटीमीटर होगी। ये इस क्वेश्चन का सी है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। जो आपके पास गिवन एक डाटा है, ये आपके पास 6 टीचर का है किसी स्कूल के अंदर, और ये स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और उनके यहाँ पे पासिंग परसेंटेज की बात होगी, ठीक है। आइडेंटिफाई करने को बोल दिया, बताओ किस स्टूडेंट का, कौन से टीचर का मैक्सिमम इंप्रूवमेंट है, ठीक है। मैक्सिमम इंप्रूवमेंट के लिए आपको लास्ट ईयर का कुछ डाटा गिवन होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है, जो आपके पास ये लेफ्ट साइड वाला दिख रहा होगा हर कंडीशन में, वो 2017 का है, और जो ब्लैक में दिख रहा है यहाँ पे वो 2018 का है। तो मैक्सिमम इंप्रूवमेंट उसी का होगा जिसका मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रहा होगा। जैसे कि मैं बात करूं, इसके अंदर तो 2 का ग्रोथ हुआ है, इसके अंदर देखो 7 का ग्रोथ हुआ है, इसके अंदर चेक करो यहाँ पे 8 और 2 9 का ग्रोथ हुआ है, इसके अंदर तो डिक्रीज हुआ है, देखेंगे नहीं हम, ठीक है। इसके अंदर चेक इसके अंदर चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पर इसका ग्रोथ 12 का हुआ है, ठीक है। ये तो डिक्रीज हुआ है, देखेंगे नहीं। तो डॉक्टर कालरा जो है उनका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है, उनका ग्रोथ सबसे ज्यादा हो रहा है, तो इंप्रूवमेंट सबसे ज्यादा इनका हुआ है। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आराम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर चलते हैं। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर लेता हूँ, रेक्टेंगल का डायगोनल मेरे पास है 15 सेंटीमीटर, एक लेंथ इसकी गिवन है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर, और इसका एरिया पूछा गया। यार अगर ये 15 होगा, ये 12 होगा, आपको पता है रेक्टेंगल के अंदर ये 90 डिग्री होगा, और मेरे एक पास एक जो ट्रायंगल बन चुकी है ए बी सी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं पूछूं तो आपको ये ट्रिपलेट मैंने आज ही बताई है ना अभी इस सेशन के अंदर, जो सबसे बड़ा वाले वैल्यू है वो तो 15 दिख ही रहा है, 4 वाला वैल्यू 12 दिख रहा है, कब आ रहा है, 3 का मल्टीपल पे दोनों आ रहे हैं, तो इसको भी डायरेक्ट 3 का मल्टीप्लाई कर लो, तो मेरे पास सी से लेकर बी तक की वैल्यू सीधा 9 सेंटीमीटर आ जाएगी, क्योंकि इसका भी मैंने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। ये पाइथागोरस अदरवाइज लगा सकते हैं, यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस सीबी का स्क्वायर, ये आप इससे भी कर सकते हैं। तो सीबी कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 9 सेंटीमीटर। और क्या पूछा रेक्टेंगल का एरिया, वो क्या होता है हमारे पास एल इंटू बी होता है, तो मतलब 9 इंटू 12 करेंगे तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे ये भी एक अच्छा एंड सिंपल क्वेश्चन है, आप में से हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आराम से उत्तर कर सकता है। यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। इन हाउ मेनी ईयर शैल रुपीज 3500 इन्वेस्टेड एट ए रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अमाउंट टू 4500 रुपीज, ठीक है। आप सिंपल यहाँ पे एक चीज देखो, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पी आर पी डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एस आई, ये पता होना चाहिए। एक ये पता होना चाहिए अमाउंट क्या होती है हमारे पास, प्रिंसिपल प्लस एस आई होती है, ठीक है। अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ कि यार इंटरेस्ट फाइंड करो पहले, तो इंटरेस्ट क्या होगा हमारे पास, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा। तो अमाउंट कितनी मेरे पास यहाँ पे 4500, और अगर प्रिंसिपल की बात करें 3500, तो मेरे पास एस आई निकल जाएगा इन दोनों को माइनस करने के पास 1000, ठीक है। एस आई 1000 निकल जाएगा, यहाँ पे फिल कर लेंगे सीधा सीधा फॉर्मूले में फिल करेंगे पहले प्रिंसिपल इंटू आर, यहाँ पे गिवन कितना है 10, इंटू टाइम हमने यहाँ पे निकालना है, डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू एस आई कितना गिवन है मेरे पास यहाँ पे 1000, ये डबल से डबल जीरो कट गई, ये आपकी जीरो इधर से कट गई, यहाँ पर ये 7 टाइम, और ये हमारे पास 20 टाइम कट जाएगा, तो टी की वैल्यू कितनी आएगी 20/7, और यू कैन से 2 6/7 ईयर्स, 2 6/7 ईयर्स कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, डी ऑप्शन, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे अगर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा, जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, मतलब अगर मैं ट्रायंगल की बात कर लूँ तो बेस मेरे पास यहाँ पर ये होगा ट्रायंगल, परपेंडिकुलर ऊपर वाला होगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये एंगल ए है, तो ठीक है, और ये 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कॉट की, तो कॉट कितना लिखा हुआ है हमारे पास के, अगर के है नीचे कुछ भी नहीं होगा तो 1 होगा, मतलब अगर मैं बात करूं इसके बेस की, तो बेस इसका के होगा, परपेंडिकुलर इसका 1 होगा। पाइथागोरस सब बच्चों को लगानी आती है, पाइथागोरस क्या होगी, के का स्क्वायर 1 का स्क्वायर का रूट हो जाएगी पाइथागोरस, ठीक है। उसने क्या पूछा हुआ है, साइन ए, साइन क्या होता है हमारे पास यहाँ पर, अगर वैसे ध्यान रखना यहाँ पे ए कंडीशन, यहाँ पे ए कंडीशन होनी जरूरी है, अगर ए नहीं हुई यहाँ पे बी होगी सर, फिर क्या करेंगे, फिर उसके लिए आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस को शफल करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी चीजें मैं आपको वहां पे पढ़ा रहा हूँ प्लस पे अनअकैडमी के ऊपर, वहां पे आप जाकर सारी चीजें पढ़ सकते हैं, और कुछ क्लास मेरी फ्री भी रहती है, वहां से भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए अगर वो क्लास को कोड लगा हुआ मिला डिफेंस कैटेगरी के अंदर, तो ये रेफरल कोड डाल देना, वो कोड आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है, जो फ्री क्लास है वहां पे, ठीक है।
अगर साइन ए की बात करें, ये क्या होता है, p बाई एच होता है। p कितना है इसके अंदर 1 और h कितना है मेरे पास यहाँ पर, k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ये आपका उत्तर होगा इसका और आसानी से आपने उत्तर कर लिया, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ठीक है। आई होप सब बच्चों को ये 25 नंबर क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। मैंने बहुत फास्ट आपको पढ़ाए होंगे, बट हमारी स्पीड थोड़ी हमें फास्ट ही रखनी पड़ेगी। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन को देखकर ही कैसे समझना है, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन आपको मिस लगता है कि मैंने ज्यादा फास्ट करवा दिया, तो यूट्यूब का फायदा उठा सकते हो, वीडियो को स्लो करके आप खुद ही चेक कर सकते हो, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया, मैंने और भी तेज करवा दिया, कमेंट में आप मुझसे पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट क्लास में मैं वो आपका डाउट भी कवर कर दूंगा, ठीक। और सारे बच्चे एक छोटा सा काम करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर जरूर करें, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।